हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंज़ाम एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच होती है हमारी मैथमेटिक्स की, ठीक है, जो हमको प्रोवाइड कराती है साइड्स को और एंगल्स को। किसके साइड्स? एंगल, ट्राइंगल के। ओके, चलिए तो समझते हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो TRI लिखा होता है, ट्राई, इसका मतलब होता है आपका 3। मतलब क्या होता है इसका? 3। ठीक है, फिर लिखा होता है यहाँ पे GON, गॉन। गॉन का मतलब यहाँ पर होता है आपका साइड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है साइड्स। और फिर होता है लास्ट में आपका मैट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्री। इसका मतलब क्या होता है आपका? मेज़र करना। क्या करना? किसी भी चीज़ को नापना, मेज़र करना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई मतलब 3, गॉन मीन साइड्स, और मैट्री मतलब क्या होता है? मेज़र करना। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समझ गए क्या पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पर आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी होंगी, है ना, और आपको उसको थोड़ा बहुत मेज़र करके, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ओके, तो कितने टाइप्स के होते हैं पता है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं आपके 6 टाइप्स के। कौन कौन से? देखिए, साइन थीटा, एंगल यहाँ पे थीटा ले रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में। ट्रायंगल की बात चल रही है तो ट्रायंगल क्यों ना बनाएं हम लोग, तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर एक। तो देखिए इस तरीके से हम एक बना लेंगे ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में सारे ट्रायंगल आपके 90 डिग्री की ही होना है, ठीक है आपके। और थीटा हम लोग इसको इस टाइम मान लेते हैं, थीटा ये है हमारा, ठीक है। इसके नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं ऊपर वाले का, इसका नाम बी, और इसका नाम सी रख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने एक। तो यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, और फिर क्या होता है? टेन थीटा होता है, और फिर यहाँ पे होता है हमारा 10 के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, और हमारा उसके बाद क्या आता है? सेक थीटा, उसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा। ये हमारे क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? ये एक आपका छोटा सा ट्रिक है, साइड में आप देख सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर एक, और यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से, ये P B P और H H B, इसकी 2 शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। एक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, और दूसरी होती है इसकी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? टेन, उसके बाद आता है कॉट, उसके बाद आता है सेक, उसके बाद आता है कॉसेक। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन क्या होता है? P अपॉन एच, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? P अपॉन एच। P मीन्स क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल की जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा आपको। जो हमारा थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होगी हमेशा वो क्या होगी? वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी P होती है परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे वाली होती है बेस होती है, और ये सबसे बड़ी साइड आपको ए से दिख रही है, ये क्या कहलाती है? एच, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। उसी तरीके से टेन थीटा क्या हो जाएगा? बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। उस तरीके से कॉट निकालना है, कॉट ये रहा हमारा, तो उल्टा देखेंगे आप, बी अपॉन पी, क्या लिख लेंगे आप? बी अपॉन पी। उसके बाद आप सेक देख लोगे तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। फिर आप देखोगे यहाँ पे कॉसेक एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो इसको। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए पी, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ परपेंडिकुलर? ए बी, तो क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितनी है? ए सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। अब देखिए बी अपॉन एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी कितना है हमारा? बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी ही है हमारा, इज इक्वल्स टू, ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी? कॉस थीटा की। अगर टेन थीटा निकालना है आपको तो वो कैसे निकालेंगे? वो कितना होता है? P अपॉन बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, ए बी अपॉन बेस कितना है हमारा? ए बी अपॉन बी सी।
कॉमा, ठीक है। वैसे यहाँ निकाल सकते हैं कॉट की बेस कितना था हमारा बी सी अपॉन और परपेंडिकुलर ए बी। उसी तरीके से हाइपोटेनियस यहाँ क्या था आपका ए सी और बेस कितना है यहाँ पर आपका बी सी, ठीक। और यहाँ फिर से हाइपोटेनियस कॉसेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस हमारा ए सी है और परपेंडिकुलर कितना है इसमें आपका ए बी। चलिए ठीक है, ये हमारे होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ऐसे हम इसकी वैल्यू ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कुछ और फॉर्मूलों की। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा, देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है हमको तो हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खाली ये टेबल याद कर लोगे। देखो साइन के नीचे क्या है कॉसेक, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है। उसी तरीके से हम कॉस की बात करेंगे अगर, तो आप बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचिए 1 मिनट में। चलिए ठीक है, हम बताते हैं 1 अपॉन कॉस के नीचे क्या है सेक, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा, ब्रैकेट में इसको भी बंद कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टेन थीटा की, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसी तरीके से 1 अपॉन कॉट थीटा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको कि कॉट थीटा का यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है और टेन थीटा का भी होता है। कैसे, देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है, अगर हमको इसको चेंज करना है साइन और कॉस की फॉर्म में, तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा कर दीजिए आप बस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका उल्टा। टेन थीटा का क्या होता है ये रेसिप्रोकल, मतलब इसको बस रिवर्स कर देंगे उल्टा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। चलिए उसको थोड़ा नीचे करते हैं पहले। तो यहाँ आपको हम सिखाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। हमने शॉर्ट में भी उसको अपलोड करा था, यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्राईगोनो बोलते हैं इसको, वैसे ट्री बोल सकते हैं, ट्राईगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं फिलहाल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत ही ईजी वे से आज आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम इसको बिना रटे इसको दिमाग में फीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी हमेशा याद रहेगी आपको, अगर आप भूल गए तब भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, थीटा। थीटा क्या होता है एंगल हमारा, और जो इसकी वैल्यूज़ आती हैं वो 0 होती है, 30 होती है, 45 होती है, फिर होती है 60 और फिर होती है लास्ट में 90। ओके, ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। और थीटा कौन सा ले लेंगे, देखिए पहले साइन आएगा सीक्वेंस की फॉर्म में साइन थीटा, उसके बाद फिर क्या आता है कॉस थीटा, और फिर कॉस के बाद क्या आता है आपका टेन थीटा ना, टेन थीटा। उसके बाद क्या आता है आपका टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कॉसेक थीटा। ये 6 हमारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है, मैंने शॉर्ट में डाला था उसको देख सकते हैं दोबारा से आप लोग। सबसे पहले अगर आपको उसकी वैल्यू बिना रटे निकालनी है तो ये कैसे निकालते हैं, कहीं रफ वर्क में आप लिख लीजिए 1 से 4 तक गिनती, जैसे कि 0 लिख लिया आपने, 0 1 2 3 4 लिख लिया आपने, दिख नहीं रहा शायद आपको, थोड़ा सा ऊपर करेंगे सम, अब दिख रहा होगा आपको। 0 1 2 3 4 आप लिख लीजिए रफ वर्क में, और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 4, सब जगह 4 4, और सबके ऊपर रूट लगा दीजिए एक एक करके, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, और इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। तो 0.4 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, हम जानते हैं। 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो √2 लिखेंगे इससे हम लोग। और 4 का क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट आपका, 4 का ऐसे कट कर लीजिए इस तरीके से, 2 1 2 2 2 4, तो आसानी से आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा 1/√2। ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और √2 का यहाँ 2 है ना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ये देखिए √3 का तो √3 होगा हमारा, और √4 का हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ये तो 4 1 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये रफ वर्क में आपने छोटा सा काम कर लिया, इसे हमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, बस यहाँ पुटअप कर लेंगे। पहले 0 आएगा,
फिर साइन 30 होता है हमारा 1/2, फिर कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और उसके बाद में √3/2 वैल्यू आई हमारी। फिर यहाँ से देखिए आई थी 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, लिख लिया आपने। इसके बाद कॉस निकालना तो इसको उल्टा कर दीजिए, बस जो नंबर यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दीजिए 1, जो फिर यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिख देंगे √3/2, फिर 1/√2, और फिर 1/2, और फिर 0। क्या कर दिया हमने इसको, देखो रिवर्स कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। tan निकालना है आपको। tan का थीटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऊपर लिखा था हम लोगों ने sin θ/cos θ, तो डिवाइड कर दीजिए। 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। उसी तरीके से 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना बचेगा आपका 1। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे 0/1 करोगे 0 आ जाएगा। 1/2 फिर √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बच गया आपका। ये सेम नंबर है आपका, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली √3/1, वो लिखते नहीं है। और 1/0, ये बात ध्यान रखिएगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके ठीक है, चलिए अब क्या करना है, कॉट निकालना है। इसका रिवर्स कर दीजिए, फिर से यहाँ करा था ना ऊपर कॉस में, वैसे यहाँ कर देंगे, तो इसका यहाँ पे नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा सेम 1 ही, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए कितना आसान तरीका है, इसको बिना रटे आराम से लिख लेने का। प्रैक्टिस करोगे आप, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आराम से लिख लोगे एक ही बार में। एग्जाम में अगर भूल जाते हैं तब भी हम लोग बनाने की तरीका दिमाग में रखेंगे अपने। ओके चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर सेक थीटा। सेक कितना होता है, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। सेक थीटा क्या पढ़ा था, ये देखिए ऊपर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर, या यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइड में दिख रहा होगा आपको, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस थीटा होता है हमारा 1/सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1/कॉस थीटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सेक की वैल्यू कितनी थी, आई मीन कॉस की 1 थी ना, तो 1/1 करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर 1 ही आएगा ना, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 1। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3/2 है हमारा कॉस, इसको उल्टा कर दीजिए बस, 2/√3 हो जाएगा आपका। फिर देखिए ये कितना था आपका 1/√2 था, इसका उल्टा कर दीजिए √2 आ जाएगा आपका। ये क्या था आपका 1/2, इसका उल्टा कर दीजिए 2 आ जाएगा आपका। ये क्या था आपका 0, जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 कितना होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, इसको आप साइन को उल्टा कर दीजिए। तो देखिए 1/0 कितना होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, कॉसेक में क्या करना है आपको, साइन का उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा। 0 था तो 1/0, 0.1 होगा ना, कुछ नहीं 1 है यहाँ पर, इसको उल्टा करते हैं 1/0, तो विंडो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, मतलब खाली 2 ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए 1/√2 उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, 1 तो लिखते नहीं है। ये √3/2 उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1, 1 ही रहेगा हमारा। अगर ध्यान से देखें आप इसको, तो कॉसेक और सेक भी देखिए सेम सेम उल्टा, देखिए नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, √2 सेम सेम, 2/√3 इधर आ गया, 1 आपका इधर आ गया। देखा कितना आसान तरीका है इसको लिखने का, तो रटना बिल्कुल भी नहीं आपको, और बहुत आसान है। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो चल रही है ये, और हम इसमें आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी होती हैं और वो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न रखनी है। अगर आपको लर्न नहीं होगी वो, तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आते हैं इस आइडेंटिटी से रिलेटेड आप एग्ज़ाम में। तो पहली होती है हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, एक ही हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। और ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है आज, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसकी वीडियोस लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।